राजस्थान हॉस्पिटल में एक प्रसूता की मौत। डॉक्टर की मौजूदगी के बिना नर्सिंग स्टाफ ने डिलीवरी करवाई। महिला के परिजनों और समाज के लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा किया। शहर के प्रतापनगर स्थित राजस्थान हॉस्पिटल में गुरुवार रात एक प्रसूता की मौत हो गई। इसके बाद शुक्रवार सुबह महिला के परिजनों और समाज के लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा किया। मृतका गणेशपुरा निवासी 30 वर्षीय नंदू पत्नी भरतपुरी थी। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर की मौजूदगी के बिना नर्सिंग स्टाफ ने डिलीवरी कराई, जिससे प्रसूता की जान चली गई और नवजात शिशु की हालत गंभीर है। बिना डॉक्टर डिलीवरी से बिगड़ा मामला, नवजात वेंटिलेटर पर। समाज के गेहरू गिरी गोस्वामी ने बताया कि नंदू का 21 अक्टूबर को शरीर में सूजन होने पर राजस्थान हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 22 अक्टूबर की सुबह डॉक्टरों ने कहा कि सब ठीक है और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन उसी रात नंदू की तबीयत फिर खराब हो गई, जिसके बाद उसे दोबारा अस्पताल लाया गया। परिजनों का कहना है कि गुरुवार को महिला का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा था, फिर भी अस्पताल में उसकी डिलीवरी करा दी गई। डिलीवरी के करीब 15 मिनट बाद ही महिला की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि डिलीवरी के समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, केवल नर्सिंग स्टाफ था जो केस संभाल नहीं सका। मौत के बाद हॉस्पिटल के बाहर जमा हुई भीड़, हंगामा बढ़ा। महिला की मौत की खबर फैलते ही समाज के लोग हॉस्पिटल के बाहर जमा हो गए। शुक्रवार सुबह से ही माहौल तनावपूर्ण बना रहा। लोगों ने हॉस्पिटल और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। शुक्रवार सुबह पुलिस और प्रशासन को मौके पर बुलाया गया। डिप्टी एसपी शहर विनय चौधरी, तहसीलदार राहुल धाकड़ और सीआई निरंजन प्रताप पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने परिजनों और हॉस्पिटल प्रबंधन से बातचीत की। उस दौरान परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। परिजनों ने मांगा 50 लाख मुआवजा, समझौते पर बनी सहमति। मृतका नंदू के पहले से 2 बच्चे, 12 साल की बेटी और 1.5 साल का बेटा है। डिलीवरी से हुआ नवजात शिशु इस समय वेंटिलेटर पर है। नंदू के पति भरतपुरी ऑटो चलाते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। परिजनों ने तीनों बच्चों की परवरिश के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है। काफी देर तक चली बातचीत और प्रशासन की समझाइश के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। समझौते के अनुसार हॉस्पिटल की ओर से परिजनों को 4,25,000 रुपए दिए जाएंगे और नवजात के इलाज की जिम्मेदारी डॉक्टर ने ली। इसके बाद परिजनों ने धरना समाप्त किया। डॉक्टर बोले, आरोप झूठे, महिला पहले से थी गंभीर। डॉक्टर कालिम हुसैन ने लापरवाही के आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने कहा कि नंदू को शुरू से ही ब्लड प्रेशर की गंभीर समस्या थी और परिवार को इस बारे में पहले ही बता दिया गया था। उन्होंने बताया कि नंदू की बड़ी सादड़ी और उदयपुर की हॉस्पिटलों में भी दिखाया गया, जहां से उसे चेतावनी दी गई थी कि स्थिति रिस्की है। डॉक्टर ने कहा, मैंने ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन महिला ने बीच में समय गंवा दिया और उसका बीपी बहुत बढ़ गया। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम से असली कारण सामने आएगा। यही कहा कि अगर गलती मेरी पाई जाती है तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन 50 लाख की मांग पूरी नहीं कर सकता। परिजनों ने लगाया असंवेदनशील व्यवहार का भी आरोप। परिजनों का कहना है कि जब वे डॉक्टर कालिम हुसैन से बातचीत करने पहुंचे तो उन्होंने कहा, समाज के और लोग लेकर बाहर बैठ जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पहले ही बहुत केस देखे हैं। इससे परिजन और नाराज हो गए और उन्होंने डॉक्टर के रवैये को असंवेदनशील बताया। उनका कहना था कि एक डॉक्टर से ऐसी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती। सीएमएचओ ने भेजी जांच टीम, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड किए जब्त। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ताराचंद गुप्ता ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही 4 सदस्यीय मेडिकल टीम मौके पर भेजी गई। इस टीम में एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला, आरसीएमएचओ डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर शफीक शेख और डॉक्टर मुनीश शामिल है। टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर सभी मेडिकल रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि अब ओपन रिकॉर्ड्स की जांच होगी, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि गलती किसकी थी। शुभ नाम सर? गेरू गिरी गोस्वामी। क्या घटनाक्रम हुआ, क्या है घटना ये हुआ सर के नंदू भाई डिलीवरी में थी
इनको परसों शाम को यहाँ राजस्थान हॉस्टल में लाए गए। रात को करीबन 11 बजे लाए। 11 बजे लाने के बाद में इनको शाम को 6 बजे डिलीवरी हुई। डिलीवरी में हॉस्टल की तरफ से पूरा लापरवाही रही। डॉक्टर साहब नहीं थे और इनका स्टाफ था। स्टाफ ने लापरवाही करने से बच्ची की डेथ हो गई और बच्चा अभी जिंदा है। और हमारा ये निवेदन था कि इनकी लापरवाही की वजह से बच्ची की जान चली गई। तो हम तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आगे भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। और इस हॉस्टल की राजस्थान की 7-8 केस पहले भी ऐसे हो चुके हैं जो घटना में जान चली गई। और प्रशासन से भी हमने यही मांग की है कि इनकी कार्रवाई करें और उचित से उचित कार्रवाई करके इनका ये करवाएं।